हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विशाल ईडू स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आज सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शंस: ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी पिट्यूटरी। तो जो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वह है बी यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी ल्यूकोसाइट। दोस्तों, दूसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा तो वो है ए हीमोग्लोबिन। ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी निषेचन। तो तीसरे प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो चौथे प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4। दोस्तों, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पांचवा प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरीबेरी, ऑप्शन डी रिकेट्स। इसे सूखा रोग भी कहते हैं। तो हमारा पांचवा प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा स्कर्वी। दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और किस में पाया जाता है विटामिन सी? तो खट्टे पदार्थ जैसे आंवला, नींबू, इस तरह के में पाया जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो छठे प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी ठोस में। दोस्तों, यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे पहले ग्रुप डी के एग्जाम में, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। आने वाले एग्जाम 25, 26 और 27 को यूपी होमगार्ड के एग्जाम होने वाले हैं, उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कांस्टेबल की जो कि 31 की अभी लास्ट डेट है ऑनलाइन की, उसके बाद एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। दोस्तों, हर दिन की क्लास हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चला रहे हैं, जो कि खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है। तो हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो है डी ठोस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए जो हमारा ऑप्शन है वो है नाक, बी ऑप्शन कान, सी पैर, डी हाथ। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8वें प्रश्न का बी कान में। और दोस्तों, हड्डी का नाम है स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी के बारे में पूछता है तो जांघ में, इसे फीमर भी बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी प्रिस्टले ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने और ऑप्शन डी रदरफोर्ड ने। तो 9वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रिस्टले ने। दोस्तों, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन से रिलेटेड, तो हमको पता होना चाहिए कि किसने खोज की थी ऑक्सीजन की। तो प्रिस्टले ने की थी। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी खट्टा, ऑप्शन डी नमकीन। तो 10वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा खट्टा। दोस्तों, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए विखंडन प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी संलयन, ऑप्शन डी बाष्पीकरण। तो 11वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मानव शरीर का जो सामान्यतः तापमान होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 35 डिग्री सेल्सियस, बी 36 डिग्री सेल्सियस,
सी 37 डिग्री सेल्सियस, डी 38 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 12वें प्रश्न का, वो है सी 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लाइफ से जुड़ा हुआ है। कभी आप गलती से ब्लड निकल रहा है, कहीं से कट लग गया, तो उसमें जो उसको रोकता है, तो कौन कौन सा ऐसा विटामिन है जो उसको रोकने का, थक्का जमाने का काम करता है? तो ऑप्शन है हमारे, ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, और ऑप्शन डी विटामिन के। तो जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास्कल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी लोहा। तो 15वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? प्रकाश के वेग से पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी कांच, और ऑप्शन डी निर्वात। तो 16वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा निर्वात। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए फेफड़ों में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी वृक्क में। तो दोस्तों यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्वास से संबंधित है। तो इसकी क्रिया कहाँ पर होती है? तो हमारा 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए फेफड़ों में। दोस्तों जो हम सांस की क्रिया लेते हैं, सांस लेते हैं, तो फेफड़ों से इसकी क्रिया होती है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन है ए 6.8, बी 7.0, सी 7.4, डी 8.0। तो 18वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 7.4। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो 19वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी पारा। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी कैलोरी। तो इसमें 20वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जूल। 21वां प्रश्न, डीएनए की संरचना किसने बताई? तो ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी लेमार्क। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप समझ लेंगे। तो 21वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? रक्त को शुद्ध करने से संबंधित प्रश्न है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे इसको। तो ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़े, और ऑप्शन डी वृक्क। तो 22वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है डी वृक्क। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी H2SO4। तो 23वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए H2O। अगला प्रश्न है, मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी कार्निया, ऑप्शन डी लेंस। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी पुतली। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी रंध्र, ऑप्शन डी पत्ती की नसें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सी रंध्र। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ इंपॉर्टेंट नीचे लिंक्स दे रखी हैं, जैसा कि अगर आपको ये PDF चाहिए या स्टडी मटेरियल जो भी चाहिए वो हमने बताया है, जैसा कि टेलीग्राम में आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे संबंधित अन्य वीडियो देखनी है तो ये लिंक दे रखा है नीचे।
आप यहाँ पर जाकर के जो पुरानी वीडियोज़ हैं उन सभी को, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।